नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नया साल आने वाला है और इस नए साल में आप सभी के लिए, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम सभी छात्रों के लिए एक नए साल में मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। सीटों की संख्या काफी अच्छा है। टोटल सीटों की संख्या 2573 है, जिसमें से आईटीआई छात्रों के लिए लगभग 1500 प्लस सीटों की संख्या रखी गई है। तो काफी अच्छी खबर है। आइए इसी को विस्तार में समझते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करेंगे। और इस भर्ती का सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरे भारत के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंडीशन रहता था जिसके वजह से बाहर के जो छात्र थे वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप दूसरे राज्य के छात्र हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को मालूम है इजी वे कोचिंग रिजल्ट के मामले में तो बादशाह है। चाहे जो भी कंपनी का नाम लीजिए, चाहे जो भी डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, रेलवे, पीएसयू, बार्क, डीआरडीओ, बिजली विभाग, हर जगह हमारे बच्चे दर्जन के भाव सिलेक्शन देते हैं। और यहां तक कि आपका जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग है, इसमें से कम 12-14 बच्चे हमारे काम कर रहे होंगे, क्योंकि पिछला जो भर्ती था उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उससे पहले भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर 12 से 14 की संख्या है जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग में काम कर रहे हैं। अब 12-14 इसलिए क्योंकि उस समय सीटों की संख्या काफी कम था, इस बार बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बेहद ही कम पैसे में कोर्स को ला दिया गया है। क्या करना होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है बिजली विभाग वाले सेक्शन में और यहां पे ये कोर्स आपको दिखेगा। कोर्स कैसे दिखेगा, तो आइए आपको दिखा देते हैं। और इस भर्ती के खास बात और है, इसमें महिलाओं के लिए जो गर्ल्स छात्र हैं, लड़कियों के लिए स्पेशल सीटें रिजर्व की गई। इसमें केवल लड़कियों का सिलेक्शन होगा। तो काफी अच्छी बात है। बिहार बिजली विभाग की तरह ही यहां भी इस तरह का काम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्स लाया गया है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का कोर्स है और ये मैकेनिकल ग्रुप का कोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में दो तरह की भर्ती निकाली गई। एक लाइन परिचारक मतलब लाइनमैन का है और एक प्लांट असिस्टेंट प्लांट ऑपरेटर का है। मतलब दो तरह की भर्ती है। लाइन परिचारक, संयंत्र सहायक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनमैन, और इसको बोलते हैं असिस्टेंट प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले और लाइनमैन, ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु नाम दिया गया। ठीक है, इस कोर्स के अंदर में आपको फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसका जो सिलेबस है आगे हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल भी है। ठीक है, इसका प्राइस 999 रुपए रखा गया है। मतलब इसमें जो टोटल सब्जेक्ट है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिलाकर लगभग 5 सब्जेक्ट है। तो प्रति सब्जेक्ट 200 रुपए के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, क्योंकि इससे साथ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 999 रुपए खर्च करते हैं तो पूरा फुल सिलेबस मिल जाएगा। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास से पढ़िएगा। लाइव क्लास भी साथ में आपको दिया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्डेड से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और लाइव में अपना डाउट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, इधर आते हैं मैकेनिकल ग्रुप में। तो फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक्स और मोटर मैकेनिक्स, इस सबका कंबाइंड भर्ती निकाला गया, जिसका नाम है संयंत्र सहायक या मैकेनिकल प्रशिक्षु। ठीक है ना, इसमें भी सेम वही है। फुल सिलेबस यहाँ भी आपको कवर किया जाएगा, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। सेम प्राइस है इसका भी, मैकेनिकल वाले का भी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आने वाले दिनों में प्रैक्टिस सेट वगैरह, मतलब जो मॉक टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है, आप इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो भर्ती निकाली गई है, तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये एक कंपनी है। मतलब मध्य प्रदेश में 6 कंपनी है, जिसमें से ये कंपनी है और इसको जिम्मेवारी दिया गया इस बार की भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम, मतलब ये मध्य प्रदेश सरकार का ये अपना खुद का कंपनी है। मतलब सरकारी कंपनी है, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का नाम
आप यहाँ देखिए टोटल 6 कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में, 1 2 3 4 5 6, सबका नाम अलग अलग है। पहला है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, दूसरा है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर। ये 6 कंपनियां मिलकर मध्य प्रदेश में बिजली का वितरण करती है, उत्पादन करती है, संचालन करती है, ठीक है। और इनका ये अपना अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। इस बात को समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए जो भर्ती दिया गया है, ये इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, ठीक ना, 70-80 पेज में दिया गया है। लेकिन जो मुख्य रूप से भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर मेरे साथ बने रहिएगा। पहला नंबर पे कार्यालय सहायक श्रेणी 2, ठीक है ना। कार्यालय सहायक का है श्रेणी 3 है और इसमें कुल 818 सीट दिया गया है, ठीक है। और देखेंगे तो कैटेगरी वाइज बांटा गया है सारी कंपनियों में। यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 पर मध्य प्रदेश क्षेत्र वाली कंपनियां इंदौर वाली, ठीक है ना। इस तरह 6 कंपनी में अलग अलग सीटें बताई गई है। तीनों 6 कंपनी को मिलाकर टोटल सीटों की संख्या 818 है, जिसमें आरक्षण भी दिया गया है। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको आरक्षण भी मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी महिला ये सबको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो जनरल सीटें हैं वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया, ठीक है। देखिए टोटल जो जनरल सीटें हैं इसमें 96 सीट है, जिसमें 32 महिला है और 64 पुरुष है। मतलब इसमें दोनों है, पुरुष महिला मिलाकर 64 और 32 है केवल महिला के लिए। टोटल 96 है सीट जो ओपन है और बाकी रिजर्वेशन में दिया गया। तो जो वहां के निवासी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें लाइन परिचालक, इसमें आएंगे कौन, इलेक्ट्रीशियन वाले, है ना। लाइन परिचालक में इलेक्ट्रीशियन का सीट है आईटीआई का। अब यहाँ पर देखिए 1196 सीट दिया गया है लाइन परिचालक में। और ये सारी कंपनियां 1 2 3 सारी कंपनियों में अलग अलग सीटों का वितरण किया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो 105 जनरल के लिए किसमें, मध्य प्रदेश पश्चिम विभाग वाले में, इंदौर वाला में। उस तरह से जबलपुर वाला में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल इनका हो जाता है जबलपुर वाला में 524, ठीक है। और इसमें है 346, ठीक है ना। ये टोटल है, लेकिन जनरल कैटेगरी की सीट 105 इसमें और इसमें 96 है और इसमें 105 है। तो इस तरह से कंपनी वाइज सीटों की संख्या दिया गया है। लेकिन आपको एक ही फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। एक ही फॉर्म से सारी कंपनियां कवर हो जाएगी। बस आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सी कंपनी में आपको जॉब करना है। तो सीरियल वाइज 6 कंपनियों को चॉइस दिया जाएगा। पहला प्राथमिकता आपका जो भी होगा नंबर के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां देखिए कनिष्ठ अभियंता जो बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले, उनके लिए यहां पर दिया गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने की है उनके लिए 14 सीट है। उसी तरह से हम बात करें सुरक्षा उप निदेशक का 7 सीट है। संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु, संयंत्र सहायक का मतलब कि जो प्लांट ऑपरेटर है, ये भी आईटीआई का सीट है, ध्यान रखिएगा। संयंत्र सहायक मैकेनिकल में जो फिटर वाले हैं, मशीनिस्ट वाले हैं, डीजल मोटर वाले, उनके लिए 46 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, ये जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, लाइनमैन वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स वाले हैं, उनके लिए 28 सीटें यहाँ पर दिया हुआ है संयंत्र सहायक के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वाला का 2 तरह के यहाँ पर सीटें, एक लाइन परिचालक है जिसमें 1100 समथिंग सीटें हैं और एक है संयंत्र सहायक जिसमें 28 सीटें हैं। ये इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। मैकेनिकल वाले के लिए केवल संयंत्र सहायक में 46 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का आप लोग। आगे बढ़े तो कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि भाई भर्ती प्रक्रिया कैसे लिया जाएगा, किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला है क्या कि भाई संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब संयंत्र प्लांट जो असिस्टेंट के तौर पे जो भर्ती निकाली गई है उसमें केवल पुरुष ही अप्लाई कर पाएंगे, महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए केवल संयंत्र जो परिचालक है उसमें कर सकते हैं, सहायक में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे टर्म कंडीशन दिया हुआ है। पहले जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किए हैं, जो आरक्षित वर्ग वाले हैं, उनके लिए सारा कंडीशन दिया गया है। एक कंडीशन जो सबके लिए था हमें बता दिया, बाकी लोग अपना पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए लाइन परिचालक जिसमें महिला पुरुष सबको ही अप्लाई करेगा। और यहाँ पे इसका दिया है क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। इसमें लाइन परिचारक में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले बात बोला है कि केंद्र या राज्य सरकार शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार, अगर आप अपने राज्य के किसी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है या केंद्र सरकार सीबीएसई बोर्ड वगैरह से मैट्रिक पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एवं मतलब साथ ही साथ बोल रहा है कि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों लोग, या एससीबीटी हो या एनसीबीटी दोनों लोग
मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई से, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई से, लेकिन एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उससे अगर आप 2 या/3 वर्ष का आईटीआई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हो। 2-3 वर्ष के में आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप किया उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 वर्षीय जो आईटीआई है आपका तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन ट्रेड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत ये पहले कोर्स चलाया जाता था, इस के माध्यम से जो भी बच्चे आईटीआई किए होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मध्य प्रदेश में शहडोल में है, रतलाम में है, रामपुर में, नर्मदा नगर में, उन्हीं बच्चों को अलाउ किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरा भारत के लोग अगर कोई इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, लाइनमैन से आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दिया अथवा, इसके अलावा बोल रहा है कि अगर आप 10वीं उत्तीर्ण है और आप जो मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की कंपनियां हैं वहां पे मिस्त्री के रूप में काम किए, ओवरहेड लाइन पे काम किए हैं और वहां का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संविदा वालों के लिए भी कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये वाला है, और जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो काम कर रहे हैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे, तो उनके लिए कुछ कंडीशन दिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, लाइन परिचारक के रूप में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास संयंत्र सहायक। अब संयंत्र सहायक में क्या बोल दिया है कि इसमें महिला अप्लाई नहीं, मतलब नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब जो गर्ल्स कैंडिडेट है इस दोनों में अप्लाई नहीं कर सकती। तो पहला हम बात करेंगे संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए। इसमें बोला है कि भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार या भारत सरकार, मतलब मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार से अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई किए हैं, कौन कौन से ट्रेड में, मशीनिस्ट ट्रेड में, फिटर ट्रेड में, वेल्डर में, एचपी वेल्डर में, मैकेनिक पंप में, मैकेनिक वाहन में, मोटर मैकेनिक्स में, डीजल मैकेनिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे ट्रेडों के लिए बोला है, संयंत्र सहायक मैकेनिकल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और दिया है कि अगर आपका जो डिग्री है उसमें मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कम रहेगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की बात करें, ये तो मैकेनिकल वाला होगा। इलेक्ट्रिकल वाला में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इतने ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं जो संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के नाम से जाना जाता है, वो पद है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, तो यहाँ पे कार्यालय सहायक, इसमें कोपा वालों को लिए भी मौका दिया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो कार्यालय सहायक में देखिए 10वीं 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोपा से अगर आप आईटीआई किए हैं एनसीबीटी से या एससीबीटी से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और डाल दिया है कि भाई ऊपर जितना भी क्वालिफिकेशन दिया उसके अतिरिक्त आपको एमपीएसईडीसी से आपको एमएपी आईटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जिसके इसके पास होगा और कोपा का डिग्री होगा तो या नीलेट का होगा तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, किसमें, कार्यालय सहायक में, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे सुरक्षा उप निरीक्षक, ये सुरक्षा वाला मतलब वहां पर गार्ड उड का काम, जो पुलिस मतलब सुरक्षा वाला काम है, मतलब पुलिस टाइप के मान सकते हैं। इसके लिए बोला है कि भाई आपके पास स्टैंडर्ड मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के शासन, इंटेलिजेंस विभाग, ये तमाम चीजों में अगर आप कभी काम किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला है। और नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में बोल रहा है कि अगर आपका 60% न्यूनतम मार्क्स है और बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सहायक विधि के लिए जो लॉ की डिग्री है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक वाले जिनका डिग्री मतलब जिनका थी प्रबंधक के रूप में जिनका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ में 60% मार्क्स के साथ अगर आपका एमबीए वगैरह किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से बात करें कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए, तो देखिए मैकेनिकल के लिए कंडीशन आपको बता दिए थे कि भाई आपका डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, ठीक है ना। डिप्लोमा, बीटेक या एमटेक सब होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता के लिए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिप्लोमा, बीटेक या एमटेक होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा बीटेक वाले तो ऐसे चतुर होते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सारा चीज दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करें एज का, तो एज के लिए बोल रहा है कि जो आपका
एज का जो काउंटिंग किया जाएगा, मतलब आपका एज का जो गणना किया जाएगा वो 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 का आपका एज 18 साल कम से कम होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2024 तक जिसका एज कम से कम 18 साल है वो अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे दिया है 40 साल। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, देखिए पुरुष अनारक्षित या अन्य राज्य के अभ्यर्थी, दूसरे राज्य वाले हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं, उनका मैक्सिमम एज 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। ठीक है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, महिला है, उसका उम्र 45 भी होगा तो अप्लाई कर सकती है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग, मतलब ओबीसी SC ST वालों के लिए 45 साल दिया हुआ है। और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए भी 45 साल दिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में आएंगे या जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं उनके लिए 40 साल है, और महिलाओं के लिए 45 साल है, और बाकी जितने भी कैटेगरी वाले हैं, मतलब आरक्षण वाले, उनके लिए 45 साल है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और दिया है कि जिनका मतलब 2 से ज्यादा बच्चा है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। केवल 2 या 2 से कम बच्चे वाले इसमें अप्लाई करेंगे जिनका शादी हो चुका है। ठीक है, महिला या पुरुष दोनों के लिए। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो भाई चयन प्रक्रिया के लिए बोल रहा है कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा, और उसमें जो अंक आप लाएंगे, नंबर लाएंगे, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, जिसमें 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, बहुविकल्पीय होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो इसका सिलेबस वो अलग से हम लोग बताएंगे। तो सिलेबस अलग से बताने का मतलब ये है कि अब आपको हम बता देते हैं 75% यहाँ पर टेक्निकल पूछता है, जो जिस भी ट्रेड से आप मैकेनिकल ग्रुप में, डीजल से, वेल्डर से, टर्नर मशीन, सब मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछेगा। और आपका मैथ से, रीजनिंग से और जीके जीएस से। मैथ से लगभग 5 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से 10 होता है, और जीके जीएस से 10 क्वेश्चन होता है। टोटल ये 25 हो गया। बस यही इसका सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूछता है। बाकी सिलेबस जैसे अपडेट करेगा हम लोग आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए बोला है कि न्यूनतम कटअप 25 मार्क्स होगा, कम से कम 25 नंबर लाना होगा। ठीक है, इसके बाद ही आपके फॉर्म पे विचार किया जाएगा। इसके अलावा बोला है कि आपको चॉइस करना होगा। जो भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 कंपनी है, 6 कंपनी में अपना चॉइस भर देंगे, नंबर के अनुसार आपको कंपनी अलॉट किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा ये मध्य प्रदेश के ही किसी शहर में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश से बाहर होगा, मध्य प्रदेश के ही किसी शहर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शहर का विकल्प दिया जाएगा, अपना इच्छा अनुसार शहर का विकल्प आप चयन करेंगे कौन सा शहर में आपको एग्जाम देना है। जो नजदीकी शहर होगा वहां पे आप विकल्प दे सकते हैं। अगर वहां खाली रहा सीट तो आपको वहां परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा, नहीं रहा तो जो विकल्प आप दिए हैं उसी में से किसी शहर में आपको एग्जाम सेंटर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन दिया हुआ है किसके लिए? CBT एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करें तो 1200 रुपये आपका जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 1200 रुपया देना होगा। परीक्षा फी है, मतलब फॉर्म भरने का फी है। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, अस्थायी निवासी है और SC से हैं, SC ST से है, OBC से है, ये EWS से है, तो उनको 600 रुपए लगेगा। सीधा बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य के हैं तो आपको 1200 फॉर्म फी है। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जो OBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, EWS में आते हैं, उनको 600 रुपए देना पड़ेगा। और यहाँ पे महिलाओं के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लिखा है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में आती हैं तो आपको भी 1200 लग सकता है। फिलहाल आप फॉर्म भरिएगा तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये चीज समझ गए आप लोग की परीक्षा फी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है किसके लिए? लाइन परिचारक के लिए, जिसमें 1128 सीट है ना, उसके लिए कंडीशन दिया है कि आपका दक्षता परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट किस तरह का होगा भाई? कि भाई अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको करना क्या होगा कि निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी के सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना में उतरना होगा। मतलब लाइन जो होता है ना, पोल होता है जो लाइन वाला, उस पे सीढ़ी लगाकर खंबे पे चढ़ना है और 2 मिनट टाइम रहेगा, जिसमें 15 किलो वजन लेकर चढ़ के उतर जाना है। ठीक है, तो ये तो इजी है, कर लेगा आदमी। इसके अलावा टूल किट, जो आपको टूल किट दिया था, इलेक्ट्रीशियन का टूल किट होता है ना, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, हैंड टूल्स वगैरह होते हैं, उस टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर, रस्सी होता है ना जो गोल गोल लपेट के रखता है, रस्सी झूला लेकर
10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और 1 किलोमीटर पैदल चलना है, आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको शारीरिक दक्षता में छूट दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा अब आते हैं यहाँ पे कि भाई टाइम टेबल क्या है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अभी टाइम है स्टार्ट होने में, तब तक बहुत सारे वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी आपको हम दे देंगे, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतिम तिथि ऑनलाइन अप्लाई करने का 23 जनवरी है 2025। 24 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 23 जनवरी 2025 को ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बीच में फॉर्म भर देना है। सुधार के लिए आपको 20 से लेकर 25 जनवरी का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है सुधार शुल्क लिया जाए। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फॉर्म भरने के लिए mponline.gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है। नहीं तो फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो हम आपको एक हेल्पलाइन नंबर देंगे। इसी कोचिंग के ऑपरेटर हैं जो सबका फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो साइबर का जो चार्ज था उतना ही चार्ज देकर आप अपना फॉर्म को भरवा सकते हैं मेरे यहां से भी। ठीक है, और कोई भी इस वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो बिजली विभाग है उससे बात करना, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। सामान्य शर्तें बोला कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत के बाहर के लोग होंगे वो फॉर्म नहीं भरेंगे, भारत वाले नहीं भरेंगे। तो भाई तो सही है, पाकिस्तान वाले थोड़े फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फॉर्म भरने से पहले तैयार रखना होगा। आप अभी से लग जाइए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा, जिसमें 10वीं क्लास का मार्कशीट ये आपको होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश के निवासी है उनको वहां का निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो मध्य प्रदेश वाले हैं। बाहर वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जाति प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश वालों के लिए चाहिए। आय प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश वालों के लिए चाहिए, जो चाहते कि भाई हमको आर्थिक रूप से छूट मिले, तो उनको ये लगाना होगा। दिव्यांग का प्रमाण पत्र, अगर आपके दिव्यांग हैंडीकैप है तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता का मतलब मार्कशीट आपको दिखाना होगा, मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप संविदा कर्मी है या किसी तरह से बिजली विभाग में काम किए सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र हो गया। रिसेंट फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आपको एज में छूट के लिए जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी SC ST ये दिखाना होगा आपको। ठीक है, ये तमाम सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना होगा, तब जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कुछ सर्टिफिकेट है जो मध्य प्रदेश वालों के लिए, ये बाहर के जो छात्र हैं उनको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, इतना चीज हो गया। और कुछ जानकारी चाहिए तो भाई ये हेल्पलाइन नंबर पर इनके कॉल कर लीजिएगा। ये आवेदन करने का वेबसाइट दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी आपको देंगे अच्छे से। ठीक है ना, सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर सैलरी आपका, यहाँ पे हम बात करें संत्र सहायक के लिए 25,300 से लेकर 80,500 है, लगभग 40,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, सब में अलग अलग सैलरी है। बॉन्ड भी आपको दिया जाएगा, तो बॉन्ड में आपको 6 महीने का भाई ये ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, और 9 महीने का आपका ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड आपको करना होगा। ठीक है ना, 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड आपको करना है। और जो आरक्षण वाले लोग हैं उनको 50,000 का बॉन्ड करना होगा। ठीक है, ये बॉन्ड की राशि आपको देनी होती है। फिलहाल इतना ही है, और ये कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है इसका कोर्स का प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि 200 रुपया ही पर सब्जेक्ट रखा गया है। बढ़िया से तैयारी करेंगे, अच्छे से कराएंगे, नौकरी आपको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ढंग से पढ़ाई करिएगा, खूब प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो कोर्स के अंदर में बहुत सारी चीज अपडेट आने वाला है, आएगा अपडेट। अभी तो फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर पूरी टीम प्लानिंग करेगी। फिलहाल कोर्स स्टार्ट हो गया है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, सब चीज आपको दिए दे रहे हैं। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।